अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई आपका भी एक नई और प्यारी सी सुबह में स्वागत है। और इतनी सुहानी सी सुबह है, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी भाई, और हवा भी अच्छी चल रही थी और मौसम भी एकदम बेहद खुशनुमा हो रखा था। और भई आज मुझे लेटने में उठने में ना थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि भई रात को ना लाइट ने इतना परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा, इस वज़ह से नींद भी पूरी नहीं हो पाई। तो ये साढ़े 5 बजे के साढ़े 5 बजे का टाइम है, तो आज मैं साढ़े 5 बजे उठी, यानी आधा घंटा लेट उठी हूँ भई। तो भई सबसे पहले मैंने अपना मेन डोर ओपन किया है, क्योंकि है मेरे 2 गेट, तो मैंने वो खोल दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे बाहर की लाइट भी बंद करनी होती है। और भई रात को हम मोमबत्ती का जो गेट होता है ना, वो भी लगा के सोते हैं ना, तो उसे भी खोल दिया है। कुल मिला के मतलब पूरे घर में बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी ताज़ा वाली हवा के लिए मैंने जुगाड़ कर दिया है कि सारी हवा अच्छी वाली घर के अंदर आ जाए। और वही मैं यहाँ पे देख रही थी ग्रिल पे खड़े होके बाहर का नज़ारा, क्योंकि भई सब जग चुके थे और इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, मन तो कर रहा था यहीं पे खड़े रहो और थोड़ी सी देर बैठ जाओ। लेकिन वो ये ना, अगर बैठने लगते ना भाई, तो फिर सारे काम लेट हो जाते। और आज वैसे भी लेट उठे हैं, तो सारे काम वैसे भी लेट हैं। तो इस वजह से मैं ऊपर बैठी नहीं, लेकिन नहीं तो ना इतना अच्छा लग रहा था भाई, सही में इतना सुकून मिल रहा था ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद भाई मैंने किया है पेस्ट। और भाई जब तक पेस्ट ना करो ना और मुँह ना धो, तो तब तक तो बिल्कुल भी फ्रेशनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, और ऐसा लगता आलस-आलस सा शरीर, बिल्कुल अजीब सा ही। और जब तक भाई पेस्ट करो तब तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता। बस थोड़ा-सा पानी पिया भई, पेस्ट करने से पहले, क्योंकि बोलते हैं ना कि बिल्कुल बासी मुँह पानी पीना चाहिए। पेस्ट वगैरह करके हमारी जो अंदर जो लाल बनती है ना, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा-सा पानी पिया है, 1 गिलास के करीब, तो वही था। और उसके बाद अब मैं अपना मुँह धो के अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी, और आँखों में अच्छे से ठंडे पानी के छींटे पड़ते हैं ना, तो भाई तभी नींद भागती है। अगर हम मुँह ना धोए ना, तो बिल्कुल बासी-बासी सा बिल्कुल भी नींद नहीं भागती भई। जब तक मुँह ना धोएँगे, और मुँह धोने के बाद है ना एकदम से बिल्कुल फ्रेश हो जाता है शरीर, और एकदम से नींद भी ना छुमंतर हो जाती है, जैसे थी नहीं। और जब तक मुँह ना धोए ना, तो बिल्कुल उनिंदी-उनिंदी सी आँखें रहती हैं। तो यही। और फिर उसके बाद मुँह धोने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने लिए पानी गरम। ये मैं रख के चली गई थी कि जब तक मैं मुँह धो के आऊँगी अच्छे से उबल जाएगा। और भई ये रात को मैं भिगोया तो नहीं, लेकिन सुबह ही ऐसे डाल दिया था पानी में, तो ये अच्छे से उबल गया। और भई इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो जीरा होता है ना, वो अपने आप ही नीचे बैठ जाता है, तो इसके छानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो फिर मैंने इसको छाना नहीं, और बिल्कुल ऐसे ही ले लिया है गिलास में, और अब इसे पीऊँगी बैठ के आराम से। और भई मेरे को ना कई दिन हो गए पीते-पीते, लेकिन है ना इसका टेस्ट मेरे को अभी भी अच्छा नहीं लगता, बस अजीब-सा ही लगता है, पता नहीं क्यों? नहीं तो बोलते हैं ना, अगर पीते रहो ना तो आदत बन जाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे वकील साहब है ना ऑयल को कर रहे थे तैयार। भाई क्योंकि उसके हाथ में लगी हुई ना, तो वो खुद से तैयार नहीं हो पाता, तो अब करना पड़ता है। और हमारे वकील साहब को भी आज जल्दी जाना था, तो आज ये जल्दी उठ गए हैं। और नहीं तो इस टाइम तक तो मतलब ये 7:30 बजे के आस-पास उठते हैं। लेकिन आज इनको जाना था ना कहीं पे, तो इसलिए जल्दी उठ गए और नहा धो के हो गए हैं तैयार। और मैं आयल के लिए बना रही थी लंच, तो वकील साहब ने थोड़ी सी हेल्प कर दी, बस ये था कि बच्चों को कपड़े पहना दिए बस, और यही था। क्योंकि भई आयल के हाथ में जो चोट लगी है ना, उससे इतनी परेशानी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके लिए बना रही थी आलू के पराठे, और उसके लिए मैंने बनाए थे 2 गरमा-गरम आलू के पराठे, और इन्हें पैक करूँगी उसके लंच में। क्योंकि भैया आज कुछ सब्ज़ी वग़ैरह नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरे पास आलू रखा हुआ था, तो मैंने उसी का पराठा बना दिया और उसका लंच वग़ैरह पैक कर दिया, और इसके लिए चाय वग़ैरह भी बना दी है, और वकील साहब के लिए बना दी है चाय। बस इन दोनों बेटों के लिए बनाई है। हम तो अभी पिएँगे नहीं, हम पिएँगे थोड़ा-सा लेट। तो यहाँ पे मैं पहना रही थी आयल को जूते, और वही हाथ में लगने से ना इतनी परेशानी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा। नहीं तो ना ये छोटे-मोटे काम है ना, सारे काम वो खुद से अपने आप ही करता था, मेरी तो उसको ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन भई अब ना क्या करे, बच्चे के हाथ में लग गई ना भई, तो बड़ा हो तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता है लगी होने के बाद भी।
एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वही बच्चों पे इतना एडजस्ट नहीं हो पाता, उनका सारा काम फिर खुद ही करना पड़ता है। उसको जूते वगैरह पहनाने के बाद मैं ले आई थी उसे कमरे में, और इसके यहाँ पे इसको लगाऊंगी मैं इसके सिर में तेल, क्योंकि ये खुद से नहीं लगा पाता। ठीक होता तब भी नहीं लगा पाता, और अब तो बिल्कुल हाथ में छोटी है तो वैसे नहीं लगा पाएगा। और भाई तेल है ना अच्छे से लगाना चाहिए, गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में ना बच्चों को देखो धूप की वजह से ना सिर में दर्द से चिड़चिड़ाहट होती रहती है, तो अगर आप उसके सर में थोड़ी सी तेल लगा के अच्छे से मालिश कर देंगे ना, 5 एक मिनट भी बहुत होता है। अगर आपने 5 एक मिनट भी अच्छे से मालिश कर दी ना बच्चों के सर पे, तो वही उससे बहुत सुकून मिलता है, और बालों के लिए तो ये तो फायदेमंद है ही। और आप लोगों को पता है तेल लगाना और भाई सिर पे मालिश करना कितना फायदेमंद होता है। तो हम बड़ों लोगों को भी ना हफ्ते में एक बार ही ना अपने सिर में ना अच्छे से तेल लगा के बढ़िया जैसे मालिश करनी चाहिए। भाई हमारे बालों के लिए जीवन दान का काम करता है। भाई अगर आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में ना कोई तेल लगाना या मालिश करना कोई पसंद नहीं करता, और इसका रिजल्ट ये होता है कि समय से पहले ही बाल सफेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और भाई गंजापन आने लगता है। लेकिन ऐसा मत कीजिए भाई, तेल हमारे बालों के लिए ना वरदान है, जैसे जीवन दान बोलते हैं ना वो है। तो अपने बालों को जीवन दान टाइम टाइम पे देते रहिए, जिससे वो जीवित रहे और आपके भी सिर पे लहराते रहे। तो भाई उसके बाद मैंने इसके बाल वाल अच्छे से काट के सेट कर दिए हैं, एकदम राजा बाबू बना दिया है। और लगा दूंगी अब हल्का फुल्का सा लोशन, क्योंकि भाई हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, क्योंकि ये मौसम वैसे भी अजीब सा चिपचिपा सा वैसा ही मौसम है, तो इसलिए मॉइस्चराइज जरूर लगाएं। और भाई मॉइस्चराइज तो ना हर मौसम में लगाना चाहिए, नहीं तो ना भाई आपकी स्किन ना अजीब अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल फटी फटी सी और अलग अलग सी लगती है, रूखी रूखी सी। तो मॉइस्चराइजर है ना वो अच्छे से काम करता है। तो मैं बाहर आ गई थी और इसकी लंच वगैरह मैंने इसके बैग में रख दिया है, और यहाँ पे ये पी रहा था चाय, और कह रहा था "ए मम्मी एक पापा और दे दो"। तो इस एक ही मतलब आप क्या बोलोगे, रस बोलेंगे भाई, पापे बोलेंगे, जो भी बोले। तो वो एक ही लिया था, फिर इसने एक और मांगा, और यहाँ पे इसने अपने पापा को कहा गुड बाय और सबको सलाम वगैरह करके ये जा रहा है स्कूल। और अलीशा इसको गेट तक छोड़ के आएगी, क्योंकि आज अलीशा भी उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई, और आधा सा ब्रेड रखा हुआ था, अलीशा लेके आई थी तो आधा सा रखा हुआ था, तो मैंने वही चाय के साथ ले लिया भाई, और कुछ भी नहीं लिया, बस ये हल्का थोड़ा सा ब्रेड और चाय, बस यही था बस मेरा आज का नाश्ता। और उसके बाद ये सब लोग चले गए हैं भाई, वकील साहब तो आयल के जाते ही चले गए थे, और अब अलीशा भी जा चुकी है। और उसके बाद नाश्ता वास्ता करके भाई मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, और थोड़े से कपड़े मैंने धोए हैं। और ये बिछोनी ना थोड़ी गंदी हो गई थी, ये फोल्डिंग पे बिछा रखी थी, तो मैंने इसको हटा दिया है, और ये थोड़ी सी गंदी सी हो रखी थी, वैसे अजीब से दाग हो जाते हैं ना, जैसे पानी वगैरह गिर जाए या कोई चाय वगैरह गिर जाए तो उसके दाग हो रखे थे, तो मैंने इसको भी अच्छे से धो दिया है। और भाई आज पानी आ गया था ना, तो मैंने फटाफट से सारा काम पानी के आते आते सारा काम कर लिया। क्यों भाई बाद में टंकी फैलाने का या टंकी खाली करने का क्या फायदा, पानी का कोई भरोसा ही नहीं होता है आज तो भाई अगर अब आ गया तो शाम को आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना सारा काम पानी के रहते रहते कर लिया, बस झाड़ू पोछा और थोड़े बर्तन ही रह गए थे, वो मैं करूंगी। भाई ये मोटा मोटा जो पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता ना, वो वाला काम। तो यहाँ पे बिल्कुल धूल मिट्टी सी हो गई थी, और कपड़े भी धोए थे ना, और बारिश भी आती है ना, तो भाई इससे थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी तो हो ही जाती है, तो इसलिए मैंने सारे आंगन को अच्छे से धो दिया है। और भाई मैंने एक्स्ट्रा पानी कोई यूज नहीं किया, जो मैंने कपड़ों के लिए जो कपड़ा निचोड़ने के बाद जो पानी बचता है ना, उसी से मैंने सारे आंगन को अच्छे से और बाहर बिल्कुल सड़क पे ना अच्छे से धो दिया है। क्यों एक पानी से अगर दो काम हो रहे हैं ना, तो वो ज्यादा है भाई, क्योंकि आजकल वैसे भी पानी कितनी शॉर्टेज हो रखी है ना भाई, क्या है हालत खराब कर रखी है पानी ने। तो बस अब तो ना कम से कम 2-3 दिन में पानी आया था भाई, और उसी थोड़े थोड़े पानी से इतना गुजारा किया है ना, तो इसलिए पानी की अहमियत ज्यादा है। तो वही बाहर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, और यहाँ पे मैं ना फोल्डिंग हटा रही हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि ना जो दीवार है ना बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, और इसकी इतनी सारी रेती रेती झड़ झड़ के ना पूरे फोल्डिंग पे हो जाती है। जब भी कितनी बारी झाड़ लो कितनी, और जब भी बैठोगे ना आपको रेती रेती सी महसूस होगी, मतलब किसकी सी महसूस होती है, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैं ना आज ये फोल्डिंग हटा दूंगी। और ये भाई इतना भारी है, ये ऐसे तो उठाया नहीं जाएगा, बस ऐसे ही खिसका के लेके जाना पड़ता है, ये काफी भारी है भाई, 2 लोगों से उठता है ये।
क्योंकि जब हमने अपनी ये ड्रेसिंग वाली अलमारी बनाई थी ना, तभी हमने इसमें नई वाली प्लाई लगवाई थी। तो ये बहुत अच्छी है और काफी भारी भी है भाई, ऐसे उठती भी नहीं है। अगर 2 लोग सपोर्ट करके इसे उठाएंगे ना तभी उठेगी, ऐसे नहीं उठेगी। अकेला आदमी तो इसे खिसका के ले जा सकता है। तो उसके बाद भाई मैंने पूरा बेड वेड ठीक किया, फोल्डिंग हटाया, उसके बिस्तर वगैरह सब हटाए और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। और पूरे घर में रेती रेती हो रखी है भाई। और झाड़ू करने के बाद भाई मैं आ गई फिर किचन में। मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे, थोड़े से ही बर्तन थे वैसे, नाश्ते के इतने बर्तन नहीं थे। तो मैंने वैसे भी ना जैसे गैस के सारे बर्नर वगैरह स्टैंड वगैरह सब निकाल लिए थे और सबको अच्छे से धो दिया। और इस पानी की बाल्टी को भी अच्छे से धो दिया। तो ये टोकरी ना ऐसे ही थोड़ी वेस्ट सी रखी थी, मतलब रसोई में इसका कुछ इतना काम नहीं था। तो मैंने इसको भी धो दिया और इसे ड्रेसिंग में यूज कर लूंगी। किचन में तो इसका इतना कुछ काम नहीं था ना, तो इसलिए इसको अच्छे से धो के मैं इसमें ड्रेसिंग में यूज कर लूंगी। क्योंकि उसका सामान मैंने ना तकरीबन हटा दिया जो वेस्ट था, और जो थोड़ा बहुत है ना वो ऐसे ही रखा। तो इसमें ना ऑर्गेनाइज करके मैं रख दूंगी उसे अच्छे से, और वो अच्छा भी लगेगा, फिर फैला फैला सा नहीं दिखेगा। अगर फैला फैला दिखेगा ना तो कितनी भी सफाई कर लो, ड्रेसिंग साफ सुथरा नजर ही नहीं आता। तो ये टोकरी मैंने अच्छे से धो के रख दी है और इसे बाहर सुखा आऊंगी। और ये रसोई के कपड़े ना काफी गंदे हो गए थे, तो इन्हें भी मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के अच्छे से गर्म पानी में उबाल लिया है बिल्कुल। और इनकी चिकनाहट बिल्कुल दूर हो गई है और इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। और रसोई के सारे कपड़ों को अच्छे से धो दिया। और भाई जो ये कपड़े निचोड़ने के बाद जो पानी बचता है ना, इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। इससे भी मैंने पूरी रसोई को अच्छे से साफ कर लिया है, पूरे मतलब नीचे का फर्श वगैरह सब क्लीन कर लिया है। तो पानी भाई वेस्ट क्यों करना। और आजकल तो पानी की वैसे शॉर्टेज हो रखी है हमारी धरती पे, तो पानी की जितनी बचत हो सके उतनी बचत कीजिए। क्योंकि भाई ये अनमोल है, जल है तो जीवन है भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी काम इसके बगैर नहीं हो सकता भाई। घर का जितने भी काम होंगे ना, छोटे से लेके बड़े से, हर काम में भैया आपको पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसे सेव करे, जितना हो सके उतना बचाए और जितना हो सके करे, फालतू में पानी को ऐसे बर्बाद ना करे। और भाई मुझे तो बिल्कुल भी ना पानी बर्बाद करने वाला इंसान बहुत अलग सा है, मुझे उसे देख के अलग से क्रेविंग होने लगती है भाई कि ये पानी इतना फैला कैसे रहा है, क्यों फैला रहा है भाई। पानी की बचत करनी चाहिए। पानी बहुत ही अनमोल और कीमती चीज है भाई, इसके बिना ना हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमें प्यास लगी हुई है ना और हमें एक बूंद पानी ना मिले तो भाई उस टाइम जो हालत होती है ना, बस वो उस प्यासे इंसान को ही समझ में आती है एक बूंद पानी की कीमत। तो इसलिए भाई पानी को वेस्ट ना करें, उसको जितना हो सके बचाएं और जितना हो सके भाई उसे सेव करें। तो भाई पूरा किचन बढ़िया एकदम से चमका दिया है मैंने। और भाई रसोई के कपड़े धो के बाहर तार पे फैला दिए हैं, जिससे वो धूप में अच्छे से सूख जाए। और इस मौसम में ना तो अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो धूप में डालने जरूरी होते हैं भाई। तो फिर किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने। और भाई पोछा लगाऊंगी आज मैं फिनाइल डाल के, जो मैं लेके आई थी ना कैंटीन से। और इससे ना भाई इतनी अच्छी मतलब फ्रेशनेस सी आ जाती है पूरे घर में, इससे फिनाइल से पोछा लगा। और सफाई भी इतनी अच्छी होती है भाई, बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार लेके आई हूँ इसे, मतलब गर्मी में, हर गर्मी में इस्तेमाल करती हूँ भाई। देखो गर्मी में आते जाते कीड़े मकोड़े। और ये देखिए फाइनल लुक, इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत के बाद मेरा घर एकदम से चमक गया भाई। तो यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भाई। एक प्यारा सा और छोटा सा लाइक तो बनता है, तो उस लाइक को जरूर करके जाइएगा। आपका उस लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा और मेरा तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई। तो इसलिए एक छोटा सा प्यारा सा लाइक और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।